मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जे सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ऐसे लोक व्यवहार को अपने काव्य का विषय बनाने वाले एक ऐसे कवि जिनके जीवन चरित्र से आज हम इस काव्यदीप श्रृंखला की दूसरी कड़ी में रूबरू होंगे, जो कवि होने के साथ साथ एक अच्छे सेनापति, एक अच्छे योद्धा, आश्रयदाता, बहुभाषाविद, दानवीर, ऐसे महनीय गुणों से आभूषित एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, जो कलम के साथ साथ कृपाण के धनी भी थे। 17 दिसंबर 1556 का वो पावन दिन जब इतिहास प्रसिद्ध वीर योद्धा बैरम खान के घर सुल्ताना बेगम के गर्भ से एक शिशु का जन्म होता है, जिसकी काव्य किलकारियों से मां हिंदी का आंगन अब तक आनंदित होता है और होता रहेगा। उस समय बादशाह हुमायूं संयोग से लाहौर में थे। बैरम खान के घर पुत्र जन्म का समाचार सुनकर हुमायूं बैरम के घर जाते हैं और बच्चे का नामकरण स्वयं हुमायूं ने किया, रहीम। जी हां, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के नवमंडल के एक चमकते हुए नक्षत्र का, जिनका नाम होता है अब्दुर रहीम खान खाना, जो सांप्रदायिक सद्भाव, सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव, मानव प्रेम के सूत्रधार कवि हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। ऐसे मानव प्रेम के उदात्त कवि प्राय कवियों ने काव्य सृजन एकांत में रहकर के किया है, लेकिन रहीम के जीवन की ये विडंबना रही या ऐसी कुछ परिस्थितियां रही कि रहीम का पूरा जीवन युद्ध क्षेत्र में घोड़ों की टापों और तलवारों की झंकारों के बीच बीता है। तो रहीम के काव्य के विवेचना करने से पूर्व हमें समझना होगा कि किन परिस्थितियों में रहीम जी ने यह काव्य रचा है। विद्यानिवास मिश्र व गोविंद रजनीश ने भी लिखा है कि रहीम को संपूर्णता से जानने का मतलब है 16वीं 17वीं सदी के काव्य की आधार को जानना, विरासत को जानना। और जहां विरासत शब्द का उल्लेख होता है तो मैं कहना चाहूंगा कि रहीम को वीरता और कविता दोनों विरासत में मिले हैं। एक और रहीम के पिता बैरम खान जो बड़े योद्धा थे। अकबर जब 13 वर्ष के थे, हुमायूं ने अपने मृत्यु से पूर्व बैरम खान को अकबर का अतालिक अभिभावक नियुक्त किया और यूं कहा जा सकता है कि अकबर के साम्राज्य को आधार प्रदान करने वाला जो योद्धा था वो बैरम खान था। तो बैरम जैसे योद्धा, और बात करें मां की तो मां सुल्ताना बेगम मेवात के एक वीर राजपूत परिवार, जिन्होंने बाद में जाकर के इस्लाम ग्रहण कर लिया था। हसन खान मेवाती के नाम से तो आप परिचित होंगे। जमाल खान जैसे वीर योद्धाओं के परिवार से इनकी मां, जो जन्म से हिंदू थी, बाद में इस्लाम ग्रहण कर लिया। हसन खान मेवाती का जब स्मरण हो आता है तो मैं एक बताना चाहूंगा प्रसंग कि बाबर ने खानवा युद्ध से पूर्व हसन खान मेवाती को चिट्ठी लिखी कि तुम भी मुसलमान और मैं भी मुसलमान, तुम्हें सांगा के पक्ष में युद्ध नहीं करना चाहिए, तुम्हें मेरे पक्ष में युद्ध करना चाहिए। लेकिन जो हसन खान मेवाती का उत्तर था उस पर प्रत्येक भारतीय को गौरव होता है। उन्होंने लिखा था कि मैं मुस्लिम होने से पहले मैं भारतीय हूं और मैं भारत के पक्ष में ही युद्ध लड़ूंगा। और इस वीर योद्धा ने खानवा युद्ध में अपनी शहादत दी थी। तो मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों से विरासत में रहीम को वीरता के संस्कार मिले थे। और बैरम खान की जो दूसरी पत्नी थी सईदा बेगम, वो कविता लिखने में रुचि रखा करती थी। तो अपनी सौतेली मां से रहीम को बचपन से ही कविता के संस्कार भी मिले थे। लेकिन ये विधि का विधान था कि रहीम जब मात्र 5 वर्ष के थे, 5 वर्ष की अल्पायु में रहीम के सर से अपने पिता का साया उठ गया। वो परिस्थितियां ऐसी थी कि बैरम खान और अकबर के बीच कुछ कारणों से मतांतर हो गया। उस समय कूटनीति भी चला करती थी, कुछ लोग बीच में ऐसी स्थितियां पैदा कर दिया करते थे। बैरम खान ने विद्रोह किया और बैरम के विद्रोह को अकबर ने सफलतापूर्वक दबा भी दिया और बैरम खान को बंदी बना करके अकबर के दरबार में हाजिर किया गया। लेकिन बैरम खान ने अपने अभिभावक का सम्मान करते हुए बेड़ियों से मुक्त किया और उसकी इच्छा के अनुसार हज यात्रा का प्रबंध किया। बैरम खान अपने परिवार सहित हज की यात्रा पर निकले और गुजरात के पाटन शहर में जब
प्रसिद्ध सहस्रलिंग तालाब में स्नान करके निकल रहे थे, उस समय उनका एक शत्रु अफगानी पठान मुबारक खान अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था बैरम से, छुर्रा घोंप करके बैरम खान की हत्या कर दी। सुल्ताना बेगम अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ बचते बचाते अहमदाबाद पहुंची। तब तक यह समाचार अकबर को प्राप्त हो चुका था। अकबर ने संदेश भेज करके सुल्ताना बेगम और रहीम को दरबार में बुलवा भेजा, और जब दरबार में सुल्ताना बेगम अपने छोटे बच्चे के साथ हाजिर हुई तो अकबर ने उदारता का परिचय देते हुए जंबूर खान को रहीम की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करने का जिम्मा सौंपा, और अकबर ने कहा इसका लालन पालन मेरे पुत्र की भांति होना चाहिए। उस समय शाही खानदान के शहजादों को मिर्जा खान कहकर के संबोधित किया जाता था। अकबर ने रहीम को भी मिर्जा खान का संबोधन दिया, और आगे चलकर अकबर ने अपने अभिभावक, अपने अतालिक बैरम खान की विधवा सुल्ताना बेगम से निकाह भी कर लिया। रहीम का शाही खानदान में लालन पालन हुआ। मुल्ला मोहम्मद अमीन से अकबर ने तुर्की, अरबी, फारसी, छंद रचना, कविता, गणित, तर्कशास्त्र का अध्ययन प्राप्त किया, और बदाऊनी से संस्कृत की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। यह वो मौका था जो रहीम को हिंदू जनमानस के करीब ले आया, क्योंकि संस्कृत के अध्ययन के कारण रहीम जी ने हिंदू ग्रंथों को पढ़ा, गीता, वेद, उपनिषद, पुराण आदि का अध्ययन करने का इनको मौका मिला, और यहीं से ये हिंदू जनमानस के प्रति आकर्षित हुए, हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित हुए। इनके काव्य में यहां तहां जहां तहां हर जगह, बहुत जगह मैं ऐसा कहूंगा कि हिंदू पौराणिक आख्यानों के संदर्भ प्रसंगों की चर्चा हुई है। तभी तो राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा कि अकबर के दीन ए इलाही धर्म में जितना हिंदुत्व नहीं है, उससे कहीं ज्यादा तो रहीम जी के काव्य में है। और यही कारण था कि रहीम का काव्य आज भी हिंदुओं का कंठहार बना हुआ है। दिनकर जी ने सच ही कहा, एक विदेशी मुस्लिम की संतान होने के उपरांत भी स्वभाव से, संस्कृति से, संस्कार से, आचार विचार से रहीम शुद्ध भारतीय थे। और एक वाकया और भी हुआ जिसके कारण रहीम का हिंदुओं के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव पैदा हुआ। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को, जो उनके प्रमुख सेनापतियों में से एक थे, सेनापति बना करके भेजा था। आदेश था कि या तो महाराणा को बंदी बना करके हाजिर किया जाए या मुर्दा। अब्दुल रहीम खान खाना, जो सबसे चतुर सेनापतियों में से एक थे, भेजा गया, लेकिन खान खाना कहीं बाहर थे, अब रहीम जी कहीं बाहर गए हुए थे। पीछे से इनकी छावनी पर महाराणा के ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह ने आक्रमण कर दिया, और रहीम जी के पूरे परिवार को, इनकी बेगम, इनकी बेटियां को बंदी बना करके महाराणा प्रताप के सामने हाजिर किया गया। महाराणा प्रताप हिंदुआ सूरज, नैतिक आदर्शों में हिमालय की भांति ऊंचाई के व्यक्तित्व, उन्होंने अमर सिंह को डांट फटकार लगाई और कहा कि अमर सिंह, तुमने ये क्या कर दिया? हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? हमारी दुश्मनी उनसे है, उनके परिवार से नहीं है। सम्मान इनका रुकने की व्यवस्था की जाए। और महाराणा ने अपनी पत्नी अजवा देवी परमार को बुलाया और कहा कि बेटी की भांति इनको वापस विदा किया जाए। तो गहने आभूषण दे करके बेटी की भांति उनको विदा किया गया। तब तक ये सूचना रहीम जी को मिल चुकी थी। रहीम व्यथित थे, दुखी थे, परिवार लुट चुका था, और रहीम तो मुगलों के सेनापति थे और मुगलों के संस्कारों से परिचित थे। उन्होंने तो वहां यही देखा था कि जब शत्रु पक्ष के परिवार की स्त्रियों को बंदी बना लिया जाता है, या तो उनको हरम में डाल दिया जाता है या उनको दासी बना दिया जाता है, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जब उन्होंने देखा महाराणा के सैनिक बेटी की भांति डोली में बैठा करके लेकर के आ रहे हैं, तो रहीम का सर श्रद्धा से नत हो गया महाराणा प्रताप के विराट व्यक्तित्व के सामने। और ये एक ऐसा वाकया था जिससे रहीम जी की हिंदुओं के प्रति अगाध श्रद्धा हुई, और रहीम वहां से बिना आक्रमण किए लौट भी आए। और कहा जाता है कि रहीम इतने मानसिक पीड़ित हो गए या मानसिक द्वंद्व की स्थिति में चले गए कि उनकी मानसिक शांति के लिए अकबर ने उनको कश्मीर के शालीमार बागों में भ्रमण के लिए भेजा था, ताकि मानसिक इनको शांति प्राप्त हो। ऐसे अद्भुत योद्धा के साथ साथ गुणग्राही भी थे। योद्धा ऐसे
कि सत्यप्रकाश मिश्र ने रहीम रचनावली में चर्चा की है एक जगह कि गुजरात युद्ध के समय मुजफ्फर खान के सामने जब रहीम सेनापति बनकर के गए तो मुजफ्फर खान के 50,000 सैनिकों के सामने रहीम जी के मात्र 9,000 सैनिक, लेकिन रहीम ने ऐसे कूटनीति का परिचय दिया, चातुर्य का परिचय दिया और ऐसे मनोवैज्ञानिक युद्ध के माध्यम से मुजफ्फर खान को पराजित किया। और यही एक ऐसी विजय थी जिसके कारण अकबर ने प्रभावित होकर के मात्र 28 वर्ष की उम्र में इनको उस उपाधि से विभूषित किया जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं, खाने खाना। ये वो उपाधि थी जो रहीम जी से पहले इनके पिताश्री को दी गई थी, बैरम खान को दी गई थी। तो पिता पुत्र दोनों अकबर के द्वारा इस महान उपाधि से सम्मानित हुए। अकबर की इनकी योग्यता ऐसी अद्भुत थी कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर के दरबार का सर्वश्रेष्ठ पद मीर अर्ज वो भी इनको दिया गया। अब हम इनके जीवन के ऊपर कुछ और दृष्टि डालेंगे। जब ये 16 वर्ष के थे तब अकबर ने जो खानखाना परिवार की शत्रुता चली आ रही थी मिर्जा अजीज कोका के परिवार के साथ, जो उनकी धाई का पुत्र था, तो अकबर हमेशा ऐसी कूटनीति चला करता था। अकबर ने इनकी 16 वर्ष की आयु में मिर्जा अजीज कोका की बहन बाहबानो से इनका निकाह करवाया। इन्होंने अपने जीवन काल में 3 निकाह किए, एक सोदा जाति की कन्या के साथ, दूसरा एक दासी के साथ। कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, युद्ध नीति, युद्ध क्षेत्र में फंसा हुआ रहीम एक सेनापति, एक योद्धा, एक सैनिक जो सैन्य जीवन के अनुशासन में जी रहा था लेकिन हृदय भावनाओं से इतना ओतप्रोत था। एक मैं बड़ा अद्भुत प्रसंग सुनाता हूं। एक सैनिक था, रहीम जी के अधीन काम करता था, अकबर की सेना में था। उसका विवाह पहले हो चुका था और गोना होना था। गोने के लिए कुछ दिन का अवकाश लेकर के अपने घर आया था और फिर वहां से ससुराल गया और पहली बार पत्नी को लेकर के आया और प्रेम में आबद्ध था। पहली बार की मुलाकात थी, समय कब चला गया पता नहीं चला और जितने दिन की अवकाश थी वो समय बीत गया। और जब जाने का मन हुआ तो विरह की वेदना भी थी और डर भी था। डर ये था कि जाते ही दंडित किया जाएगा और भयानक से भयानक दंड भी दिया जा सकता है, क्योंकि राजा, योगी, अग्नि, जल, यहाँ की उल्टी रीत, क्या पता कैसा भयानक दंड दिया जाए। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो काव्य के प्रति प्रेम रखती थी। उसने एक पर्चे पे एक पद लिख करके अपने पति को दिया, उस सैनिक को दिया और कहा जाकर के अपने सेनापति रहीम जी को सौंप देना, वो तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। वो पद क्या था? उस पत्नी ने लिखा, पहली मुलाकात के बाद अपने पति के साथ, प्रथम मुलाकात के बाद विरह वेदना में व्याकुल उस पत्नी ने रहीम जी को जो दिया जाने वाला पत्र था उसमें पद लिखा कि नेह प्रेम को बिरवा रोप्यो जतन लगाए, कि विवाह के इतने दिनों बाद तो मुलाकात हुई है। नेह प्रेम को बिरवा रोप्यो जतन लगाए, सींचन की सुध लीजियो देखे हूं मुरझाने जाए। सींचन की सुध लीजियो देखे हूं मुरझाने जाए। और रहीम ने जब पत्र पढ़ा हृदय भावनाओं से व्याकुल हो गया, भावनाओं का समंदर हिलोरे लेने लगा और उस भाव को रहीम ने जी लिया। उस पंक्ति के माध्यम से रहीम जी ने सैनिक को दंडमुक्त भी किया, यथोचित भेंट भी दी और वापस अवकाश स्वीकृत किया और कहा जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरा एक काम कर देना, तुम पहले तुलसी जी के पास जाना, तुलसीदास जी के पास जाना और उनको जाकर के ये पद सौंप देना और कहना रहीम जी का आग्रह है कि राम कथा भी आप बरवे छंद में रचो। और रहीम जी का ही आग्रह था कि तुलसीदास जी ने बरवे रामायण की रचना की, बरवे छंद में रचना की। तुलसी और रहीम की मित्रता तो जग जाहिर है। एक प्रसंग और सुनाता हूं, आनंद लीजिएगा। एक बूढ़ी मां थी, बेटी जवान थी, जवान हो गई तो विवाह की चिंता सताने लगी। स्वाभाविक भी था लेकिन धन नहीं था, तो तुलसीदास जी के पास पहुंची कि तुलसी जी, बिटिया का विवाह करना है, आप कुछ सहायता कीजिए। तुलसी ठहरे फकीर, तुलसी के पास धन कहां से आए? तो तुलसी ने एक पत्र लिखा। तुलसी कवि हैं। तुलसी ने एक पंक्ति लिख दी पत्र पे और लिखा, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती उसको। ये केवल एक पंक्ति लिखा और कहा यह पत्र तुम जाकर के रहीम जी को सौंप देना, तुम्हें जो चाहिए वो अपने आप दे देंगे। उस भाव ये था तुलसी का कि देवताओं की स्त्रियां सुरतीय, नरतीय, मानवों की स्त्रियां, नागतीय, नागों की स्त्रियां सब चाहती है कि अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से किया जाए। इस भाव के साथ पंक्ति लिख करके उन्होंने रहीम जी के पास उस बूढ़ी मां को भेज दिया। रहीम जी ने जब पत्र पढ़ा तो रहीम जी तुरंत समझ गए। उन्होंने यथोचित राशि मां को भेंट की और उस पंक्ति को पूरा किया, लेकिन उन्होंने भावार्थ बदल दिया। उन्होंने लिखा अगली पंक्ति,
पहली पंक्ति क्या थी? सुरती ये नरती ये नागती ये सब चाहती उसको ये, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। मां हुलसी और तुलसी के प्रति श्रद्धा से नत कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ये है कवियों की शब्द क्रीड़ाएं। इस प्रसंग को अब्दुल रशीद रसदी साहब ने भी लिखा है। हुलसी तुलसी फिरत है, हुलसी तुलसी फिरत है, हुलसी तुलसी पाय, हुलसी तुलसी जगत में है और कौन है माय। और सत्य भी है, हुलसी जितनी सौभाग्यशालिनी मां कौन होगी जिसे तुलसीदास जैसा बेटा मिला। ये कवियों की शब्द क्रीड़ा है। तुलसी रहीम की मित्रता ऐसी है कि रामचरितमानस के सम्मान में भी रहीम जी ने एक बार लिखा। तुलसीदास जी ने जो हिंदू जनता का प्रतिनिधि काव्य रामचरितमानस जो प्रत्येक हिंदू के जीवन का एक हिस्सा बन गया, उस पे उसके सम्मान में एक मुस्लिम कवि क्या लिखता है? रामचरित मानस विमल, रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम जमनहि प्रगट कुरान। कि रामचरित मानस तो संतों के जीवन का आधार है। जैसे इस्लाम में कुरान प्रकट हुई, वैसे हिंदुओं के वेद के समान रामचरित मानस का प्रणयन तुलसी ने किया। ये भाव तुलसी जी की थे। दानवीरता का प्रसंग, अहंकार सुनने थे। दानवीरता का प्रसंग पिछले काव्य दीप के प्रथम भाग के अंदर मैंने कहा भी था, कवि गंग को लेकर के कि इतनी प्रतिष्ठा, पद, सत्ता, ऐश्वर्य सब होने के बाद इतनी विनम्रता के साथ ये दान दिया करते थे कि वो मैंने पिछली बार भी कहा था, स्मरण दिला दूं कि गंग को जब 36 लाख रुपए दिए तो गंग ने पूछा, देते समय इनकी आंखें झुकी रहती थी रहीम जी की। गंग ने पूछ लिया, सीखे कहां नवाबजू ऐसी देनी देन, ज्यो ज्यो कर ऊंचो कियो त्यों त्यों नीचे नैन। कि जैसे जैसे देने के लिए हाथ उठा वैसे वैसे आंखें नीचे होती चली गई। ये देने का अद्भुत तरीका तुमने कहां से सीखा? जो जीवन की यथार्थ को जानने वाले, अहंकार सुनने, गर्व सुनने, मद सुनने, रहीम ने उत्तर क्या दिया? वो उनको बोध था कि देने वाला तो कोई और है। उन्होंने कहा कि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करे तासों नीचे नैन। वो उस यथार्थ को जानते थे, क्योंकि रहीम जी ने अपने जीवन में परिस्थितियों की परिवर्तनशीलता को जिया है। और रही बात दान के भाव के पीछे, उनको पता था, वो बोध था उनको कि कोई व्यक्ति जब समर्थ हो जाए, समृद्ध हो जाए, तो उसको लोगों की सहायता करनी चाहिए, वरना उसकी उच्चता का कोई मोल नहीं रहता। एक पद जो आपने सब नहीं सुना होगा कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अति दूर, इतनी उच्चता भी किस काम की जो किसी की काम नहीं आए। उन्होंने एक और भी लिखा है, उनका मानना था कि धन की महत्ता ही यही है कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। क्या वृक्ष अपने फलों का भक्षण स्वयं करता है? क्या सरोवर अपने जल का पान स्वयं करता है? रहीम जी कहते हैं कि जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो लोगों के कल्याण के लिए संपत्ति संग्रह करते हैं। महाकवि भर्तृहरि ने भी ऐसी बात नीति शतकम में कही है कि वितस्य तिस्र गतय भवन्ति दानम भोगो नाशय, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति भवति। धन की 3 ही गति होती है, दान, भोग और नाश। जो ना दान देता है, ना भोग देता है, तृतीय गति नाश अपने आप ही होना है। और मैंने कहा कि रहीम ने अपने जीवन में परिस्थितियों की परिवर्तनशीलता को जिया है, महसूस भी किया है। उन्होंने लिखा भी था कि समय पाई फल होत है, समय पाई झर जात। क्योंकि उनको इल्म था कि जीवन में परिस्थितियां हमेशा एक समय नहीं रहती। ये मैंने पिछली कड़ी में भी कहा था, कवि सार्वभौमिक और सार्वकालिक लिखते हैं। पैनी दृष्टि होती है, कभी क्रांतदर्शी होता है। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती है, इसलिए जब परिस्थितियां अनुकूल हो तब लोगों की सहायता करनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने कहा था कि वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग बांटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। क्योंकि जो सज्जन है, जो परोपकारी है, उसका जीवन तो जैसे आप मेहंदी बांट रहे हो तो हाथों में रंग तो रह जाएगा ना, पुष्प बांट रहे हो तो जीवन में सुगंध तो रह जाएगी। क्योंकि परिस्थितियां परिवर्तनशील होती है। समय पाई फल होत है, समय पाई झर जात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछतात। जीवन में परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती। समय आने पर फल लगता भी है तो समय आने पर झर भी जाता है। उसका सदुपयोग क्या होता है कि जब वो पक चुका होता है तो उसका उपयोग हो जाए। यदि उपयोग नहीं होगा तो झरेगा तो सही, नाश तो हो जाएगा।
क्योंकि रहीम ने अपने जीवन में अंतिम क्षणों में ऐसा देखा है। मैंने कहा था, एक और जीवन के ऐश्वर्य के चरम तक पहुंचे, अकबर के नवरत्नों में से एक मीर अर्ज के पद तक पहुंचे। दूसरी ओर जब रहीम के जीवन के अंतिम क्षण थे, रहीम जब वृद्ध हो चुके थे, तो इनके साथ एक ऐसी घटना घटी जो क्षुब्ध कर देती है, आपको भी व्यथित कर देगी। बादशाह अकबर की मृत्यु के बाद सलीम, जहांगीर, क्योंकि सलीम के अतालिक भी कौन रहे हैं? रहीम रहे हैं। सलीम की शिक्षा दीक्षा का भार अकबर ने सब लोगों के विफल हो जाने के बाद रहीम जी को सौंपा था, और रहीम ने बड़ी चतुराई और बड़ी बुद्धिमता के साथ उस दायित्व को निभाया भी था, निर्वहन भी किया था। उस जहांगीर के बादशाह बनने के पक्ष में जो लोग नहीं थे, उनमें से एक रहीम भी थे। तो जो जहांगीर बादशाह बनने के बाद एक ऐसा कर्म करता है इनके साथ, इनके बेटे दाराब खान का सर काट करके एक थाल में रखकर कपड़े से ढक करके सैनिक के माध्यम से इनके पास भिजवा देता है। ये गुरु दक्षिणा देता है जहांगीर, जिसको शिक्षा दीक्षा उन्होंने दी। पूरा जीवन उस राज परिवार के प्रति निष्ठा के साथ व्यक्त किया, बिताया। उस रहीम दास के साथ, उन रहीम जी के साथ जहांगीर उनके बेटे का सर काट करके थाल में रखकर कपड़े से ढककर एक नौकर को देखकर, सैनिक को देखकर के भेजता है, और क्या कहता, वो शब्द चुभ जाएंगे, आपको पीड़ित कर देंगे। वो कहता है कि जाकर रहीम जी को कहना कि जहांगीर ने आपके लिए खरबूजा भिजवाया है। कांपते बूढ़े हाथों से रहीम जी ने थाल लिया, और जब वो वस्त्र हटाया तो अपने बेटे का कटा हुआ सिर देख करके रहीम व्यथित हो गए, दुखी हो गए। जीवन के अंतिम क्षणों में इस पीड़ा ने रहीम को झकझोर दिया, और पीड़ित रहीम चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट जहां भगवान राम वनवास के बाद पहुंचे थे, जहां तुलसी गृह त्याग के बाद पहुंचे थे, वहां प्रभु भक्ति में लीन होने के लिए संसार से विरक्त रहीम, सेनापति रहीम, मीर अर्ज जैसे बड़े पद पर विभूषित रहा हुआ रहीम, खान खाना जैसी उपाधि से नवाजा गया रहीम, उस राज परिवार ने जब यह सलूक किया तो दुखी होकर के राम की शरण में चित्रकूट पहुंचा। और स्वयं रहीम ने लिखा, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवत यही देश। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में जैसे राम रमे थे, वैसे आज रहीम रम रहा है। जिसपे भी विपदा आती है वो चित्रकूट आता। मैंने अभी कहा था, राम भी वनवास में चित्रकूट में रहे, तुलसी भी गृह त्याग के बाद चित्रकूट रहे, और रहीम भी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वही पहुंच जाते हैं, और इतने भाव विभल हो जाते हैं, संसार के प्रति वैराग्य का भाव जन्म ले लेता है, वहां मिट्टी में लोटपोट होने लग जाते हैं। तुलसी वार्ता में एक प्रसंग आता है, तुलसी रहीम वार्ता में तुलसी जी पूछ बैठते हैं कि धूर उड़ावत सिर धरत कहे रहीम के ही काज। सुनिएगा, एक ऐसा पद जो आपको यह दर्शा देगा कि रहीम की कितनी श्रद्धा थी राम के प्रति। भगवान कृष्ण के ये भक्त रहे, कृष्ण की भक्ति में मदनाष्टक इन्होंने रचना रची है, और वहां मिट्टी में लोटपोट हो रहे हैं। तो तुलसी पूछ बैठते हैं कि धूर उड़ावत सिर धरत कहे रहीम के ही काज। रहीम का उत्तर सुनिएगा, जेही रज मुनि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज, कि मैं वो मिट्टी ढूंढ रहा हूं जिस मिट्टी से गौतम नारी अहिल्या तर गई, मैं भी तर जाऊं। ये भाव रहीम जी का था। जीवन के अंतिम क्षणों के अंदर चित्रकूट में ही इनकी मृत्यु हुई, 1626 में इनकी मृत्यु हुई। इनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया, और दिल्ली में एक इनकी पत्नी के मकबरे के पास इनको दफना दिया गया। इन्होंने अपना मकबरा अपने जीवन काल में ही बना लिया था, अपने जीवन काल में ही बना लिया था अपना मकबरा। वहां इनको दफना दिया गया चित्रकूट में। चित्रकूट से दिल्ली लाकर के इनको दफनाया दिया गया। जीवन के अंदर प्रेम को इन्होंने महसूस किया, जीवन में रिश्तों की क्षण भंगुरता को इन्होंने महसूस किया, और इन्होंने देखा कि जीवन में कटुता का क्या पर्याय होता है। एक बार रिश्ते बिगड़ जाते हैं तो किस हद तक चले जा सकते हैं, इन्होंने महसूस किया है। इसलिए इन्होंने लिखा कि मन मोती अरु दूध रस इनकी सहज सुभाए, फट जाए तो न मिले कौटिन करो उपाय। कि मन मोती दूध रस ये जितने दिन सहज स्वभाव में रहते हैं उतने दिन ही अच्छे रहते हैं। एक बार फट जाए, भले वो मन हो, भले मोती टूट जाए, भले दूध फट जाए, भले रस खराब हो जाए, फिर बाद में वो किसी कार्य का नहीं रहता, किसी काम का नहीं रहता। भले कोटिन करो उपाय, क्योंकि जीवन में रहीम ने इसको जिया है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको। इनकी कुछ नीति परक रचनाओं के साथ आपको छोड़ जाता हूं जो जीवन के व्यक्तित्व के विकास में काम आएगी।
हमें सीखना चाहिए। आज के समाज में भी जैसे रिश्ते टूटते जा रहे हैं, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, रही मन फटे दूध को मथे न माखन होए, कि एक बार बात बिगड़ जाए तो भले आप कितनी ही कोशिश कर लो, क्योंकि फटे हुए दूध को कितना ही बिलो लो मक्खन नहीं निकलता है। इसलिए रिश्तों को सहजता के साथ, रिश्तों को ईमानदारी के साथ संभालना चाहिए। हम ये सीख ले सकते हैं, क्योंकि रिश्ते जोड़ने में जिंदगी चली जाती है, टूटने में क्षण भर नहीं लगता। तो लगे कि कोई अपना सज्जन व्यक्ति रूठ भी रहा हो तो तुलसी रहीम जी कहते हैं, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार। सुनिएगा, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। कि गले के मोतियों का हार यदि टूट जाए तो कितनी ही बार क्यों न टूटे, हमें उसको पिरो लेना चाहिए। वैसे कोई सज्जन व्यक्ति रूठ जाए तो हमें कितनी ही कोशिश करें उनको मना लेना चाहिए, क्योंकि ये सज्जनों की महत्ता को भी समझते थे। और रिश्ते जो टूटते हैं, मैं पुनः कहता हूं, कवि सार्वकालिक और सार्वभौमिक लिखता है। आज हम जब अखबारों में देखते हैं कि चंद दिनों पहले बने रिश्ते, पवित्र रिश्ते जो अग्नि को साक्षी मान करके तय होते हैं, वो वकीलों की मेज के ऊपर वो सुहाग के चिन्ह उछलते हुए दिखाई देते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। क्योंकि काव्य का साध्य सत्य होता है, सौंदर्य मात्र साधन। तो हमें कुछ सीख भी लेनी चाहिए। और ये रिश्ते टूटते हैं व्यक्ति की वाणी मात्र से, बोले मात्र से। रहीम जी लिखते हैं कि बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। सामने वाले को भी शीतलता प्रदान करे, स्वयं को भी शीतलता की अनुभूति हो। क्योंकि मैं स्वयं हमेशा कहा करता हूं कि मनुष्य के मुखारविंद से निकली वाणी केवल कुछ शब्द नहीं होते, उसकी परवरिश, उसके मानसिक स्तर, उसके आत्मिक स्तर, उसके नैतिक स्तर का परिचायक होती है, उसका प्रतिबिंब होती है। और रहीम जी ने तो जो कटुवाणी बोलते हैं उनके खिलाफ भी एक लिखा है, खीरा सिरते काट के, खीरा सिरते काट के मलियत लोन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए। कि कोई खीरा ककड़ी कड़वी होती है तो उसके ऊपर का हिस्सा काट करके नमक लगाया जाता है। तो कहते हैं, रहीम कहते हैं कि जो कड़वी वाणी बोलते हैं उनको भी यही दंड देना चाहिए। और ओछे ओछे को सत्संग रहीमन तजहू अंगार, जो एक सीख और देते हैं कि जो ओछे लोग होते हैं, जो अल्प, जिनका व्यवहार कमजोर होता है, ओछी बुद्धि रखते हैं, उनका साथ त्याग देना चाहिए। कि ओछे को सत्संग रहीमन तजहू अंगार, जो तातो जारे अंग सिरे पे कारो लगे। कितनी बड़ी बात कह दी कि जैसे कोयला है, वो जब जल रहा है तब तो अंग को जला देगा, और जब जल नहीं रहा, ठंडा हो चुका है, तब कालिख लगा देगा। दोनों ही प्रसन्न है। कोई ओछा व्यक्ति आपका मित्र है तो भी परेशान करेगा, और वो शत्रु बन जाएगा तो भी परेशान करेगा। तो इनसे दूरी ही भली। ऐसे अपने काव्य में, सरस काव्य में नीति को इतने सरल वाक्यों में रहीम जी ने ढाल दिया कि आज भी गांव दूर देहात के सामान्य व्यक्ति जिन्होंने पुस्तकें देखी तक नहीं, उनके भी सहज भाव प्रवाह का हिस्सा इनकी उक्तियां आज भी है। और उनकी एक अंतिम उक्ति के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं कि रहीमन देखी बडन को। क्योंकि आज के लौकिक जीवन में मैं महसूस करता हूं कि व्यक्ति जब कुछ बड़े बन जाते हैं तो छोटे लोगों का साथ त्याग देते हैं, एक अहंकार पैदा हो जाता है। तो रहीम जी की उक्ति के साथ कि रहीमन देखी बडन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई का करे तरवारी। कि बड़े को देख करके छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां सुई की उपयोगिता होती है वहां तलवार किसी काम की नहीं आती। रहीमन देखी बडन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई वहां का करे तरवारी। रहीम ने अपने काव्य के माध्यम से हिंदी साहित्य की जो सेवा की है, नगर शोभा, बरवे नाई का भेद, खेटू को तकम जातकम, ज्योतिषी भी थे, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा तक जानते थे रहीम दोहावली जैसी रचनाएं लिखी। ऐसे महान कवि के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए पंजाब में एक गांव का नाम खाना रखा गया, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए। ऐसे काव्य दीप, मैं हमेशा कहता हूं कि हृदय के स्पंदन जब भावों की शाही से लिखे जाते हैं, नैनों से झरता नीर जब लेखनी से आकार लेता है, हृदय की अमूर्त वेदना जब शब्दों की सूरत में स्वरूप लेती है, तब मां भारती के आंगन में, तब मां वागीश्वरी के आंगन में प्रदीप्त होते हैं काव्य दीप। एक ऐसे ही काव्य दीप रहीम जी, जिनकी आभा के आलोक से हिंदी के बेटे बेटियों का मार्ग युगों युगों तक प्रशस्त होता रहेगा, आलोकित होता रहेगा। उनको हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं और मिलेंगे अगले शनिवार रात्रि 8 बजे
फिर किसी नए कवि की चर्चा लेकर के विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मां हिंदी।